हमारे शेरू जी चैल और हमारे अजय भाई, हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सुबह सुबह की सैर करने के बाद। जैसे कि आप सभी को पता है कि पटियाला की लड़की डिम्पल खत्री, उसकी निर्मम हत्या की गई थी मोहाली के अंदर। बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल हुआ। उसके विरोध के अंदर कल हमारे तोपखाना मोड़ बाबा रामदेव चौक पर एक रोष प्रदर्शन लगाया गया, धरना लगाया गया और एक शोक सभा थी। वो उस शोक सभा में, उस धरने के अंदर सभी समाज के लोग उसमें एकत्रित हुए। विशेष करके हमारा जीनगर समाज के भाई बहन अपने परिवारों के साथ सुबह 10 बजे से लेकर तकरीबन 2 बजे तक वो बगैर कुछ खाए पिए बगैर वहाँ पर बैठे रहे। और लोगों के जो बहुत से अलग अलग पॉलिटिशियन भी वहाँ पर साथ हुए, हमारे जाटव समाज के लोग भी बहुत हमारे साथ हुए। ये जो हमारे कोई जो कुलदीप है खंडोली जी, उनके साथी हैं, सभी वहाँ पर एकत्रित हुए। अलग अलग राजनीतिक संगठन के लोग और धार्मिक संगठन के लोग, NGOs हैं, सामाजिक स्तर के ऊपर बहुत से लोग इकट्ठे हुए। सभी ने अपने विचार दिए कि जिस तरह निर्मम हत्या की गई, दोषी को फांसी की सज़ा हो और ऐसा माहौल बनाया जाए समाज के अंदर कि कोई भी लड़की, क्योंकि हमारे समाज के अंदर लड़कियां पहले ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, अगर पढ़ती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी। बहुत सी लड़कियां अभी कुछ 4-5 साल में ही उन्होंने जॉब करना शुरू किया है, अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए बहुत उन्होंने जद्दोजहद की। उस अलग अलग महकमे में जॉब भी कर रही हैं, लेकिन डर का माहौल बन गया। लेकिन कल का जो पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे राजू जी लखनऊ के अंदर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, हमारे समाज के अलावा अन्य समाज के लोग, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं, हिंदू सिख भाईचारे का। कल इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो मुसलमान भाईचारा था, बहुत बड़ी स्तर पर हमारे मूसा खान भाई भी यहाँ पर आए और सलमान कुरैशी हो गए, और भी बहुत लोग वहाँ पर एकत्रित हुए। उन्होंने भी परिवार को सांत्वना दी। लुधियाना के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर कैंडल मार्च निकाला गया। जलंधर के अंदर हमारे जीनगर समाज के लोग रहते हैं, अजमेर, राजस्थान, मारवाड़ और भारत के अलग अलग गंगानगर, श्री गंगानगर के अंदर भी, और बम्बई से भी बहुत लोगों ने मतलब एक परिवार को सांत्वना दी, हौसला दिया। परिवार का जो दुख है वो तो देखो, ज़िंदगी में जो उनको घाटा हुआ है शायद वो कभी नहीं पूरा हो सकता, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह आज पूरे भारतवर्ष के अंदर एक शोक की लहर है, आप किसी भी चैनल को देख लो अजय जी, आज नेशनल ये एक इशू बन गया, मुद्दा बना है इस बात के लिए कि बेटियों को हम लोग पढ़ाते हैं, उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। अगर एक समय तो हम कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन असल में तो हम सभी को मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए। चाहे पार्कों में आए किसी की भी बहन बेटी, हमें सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन किसी को भी गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो नारी शक्ति है वही इस सृष्टि का उपजन करने वाली है। अगर हम उसका ही तिरस्कार करेंगे, हम अगर उसको बेअदबी के अगर कुछ भी गलत बोलेंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं है, और बहुत बड़ी ये हमारे लिए निंदनीय बात होगी अगर हम महिलाओं के लिए कुछ भी अभद्र टिप्पणी करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिन जिन लोगों ने भी अपने गांव शहर के अंदर कैंडल मार्च निकाला, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जीनगर समाज एक दुख की घटना के कारण एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ एकजुट हुआ है। समाज की अगर और भी कुछ घटनाएं, कुछ पहले ऐसी घटनाएं हुई, उसमें हमारा समाज एकजुट नहीं हो सका, क्योंकि यूथ सोशल मीडिया पे उस समय इतना एक्टिव नहीं था। आज सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तभी हमें पता चलता है कि हमारे समाज के अंदर क्या घटनाएं हो गई। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, समाज की और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे हमारा जाटव समाज हो, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा ही हमारे साथ खड़ा रहता है। मेरे जो वीडियो शूट कर रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जो ये मैसेज पहुंचाने में मेरी मदद कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन जब कोई काम की बात हो, लोगों तक पहुंचाने की बात हो, अगर हम 4-5 मिनट की वीडियो देख लें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राजकुमार जी, आगे जो समस्याएँ बहुत गंभीर हैं, हमारा जो समाज है, जो तकरीबन यहाँ पर 25,000 की आबादी तो हमारे पटियाला के अंदर है, 2.5 लाख की आबादी जीनगर समाज की पूरे पंजाब भर में है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर और कुछ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आगे आने वाले समय में हमें ऐसे सेमिनार भी लगाने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी हमें सीख भी मिली है उन बच्चियों के जो जॉब कर रही हैं। मैं उन सभी बच्चियों से कहूँगा
कि जो अपने किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़, मोहाली, बेंगलोर, तो अपने माँ बाप को ये ज़रूर बताएं हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारी इंश्योरेंस हुई या नहीं हुई, हमारे कौन कौन से दोस्त हैं और कौन से रोज़ के मिलने वाले हैं, कौन हमें हट करता है, कौन हमें दुखी करता है, कौन हमें सपोर्ट करता है। और जिस आप ऑफिस के अंदर काम करते हो उसकी जानकारी हमारे माँ बाप के, कई बच्चों को होते, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बताते हम कहाँ पर, जो भी व्यवहार आपके साथ हो तो माँ बाप को ज़रूर बताइएगा। हो सकता है समय रहते किसी बात का हल किया जाए। एक बात और, जो बच्चे कहीं भी जॉब कर रहे हैं अपने ऑफिस की फ़ोटो सिर्फ अपने माँ बाप को खींचकर जरूर अपने व्हाट्सएप पर भेजें। कई बार पता ही नहीं होता जी बच्चे कहाँ पर जॉब कर रहे हैं। सो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर अच्छी लगे तो लोगों तक जरूर पहुँचाइए। मैं, हमारे राजकुमार खत्री हैं जी, हमारे जो तोपखाना मोड़ से, बड़े सीधे सरल स्वभाव के हैं, आपके पड़ोसी हैं जी। तो बच्चे, आप 3 बेटे हैं, उनके 2 बेटे और 1 बेटी, और जिस तरीके की परिवार में यह घटना हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और खत्री परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति हो। जय श्री राम।